जी। आपके पड़ोस में भारत ने रशिया के साथ रुपयों में डीलिंग शुरू कर दी है। यस सर। और चाइना के साथ रुपयों में डीलिंग शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा लूजर उसमें कौन है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि डॉलर डिवैल्यू हो रहा है। लेकिन उसमें मैं या तो फिर आपके पास इतनी ताकत मौजूद हो कि आप रशिया से तेल ले लें और फिर वो भी रुपयों में लें, लेकिन यहां पे आपकी कमजोरी। जयशंकर साहब यूरोप में भी जाके सुना के आ जाते हैं सर, यूएस में भी जाके सुना के आ जाते हैं, रशिया से ऑयल ले रहे हैं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात है, इवन चाइना के साथ 120 बिलियन डॉलर का बिजनेस करता है। अगर आप एक मिनट के लिए सोचे आप जयशंकर हो तो आप बिलावल भुट्टो को कितनी रिस्पेक्ट देंगे कि जब पता हो कि इसके पास ना मैंडेट है ना इसकी गवर्नमेंट का पता है और पाकिस्तान जो वो उसके बारे में प्रोडिक्ट हो रहा है 300 रुपए का डॉलर होगा, तो बिल्कुल जयशंकर उतनी इज्जत देगा जितनी दी है। अच्छा, एक बात की जा रही है इंडिया के अंदर जी, यार पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे, पाकिस्तान की इतनी बुरी, हाँ पाकिस्तान कमजोर है इंडिया कह रहा है, लेकिन डिफॉल्ट ना करे, वहां पे बुरे हालात ना हो कि हम पे ना इम्पैक्ट पड़े। लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट है, उन्होंने कंप्लीट ब्लॉकेड किया हुआ है, हम ना वहां से जा सकते हैं ना आ सकते हैं, चिड़ी पार नहीं मार सकते। ये संस्थाएं हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, वह कर्ज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ी कड़ी शर्तें लगा रखी हैं। अगर मान भी लिया जाए कि किसी ने अमेरिका अपने देश की मुद्रा डॉलर के बल पर पूरी दुनिया में धौंस जमाना चाहता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है। रूस और चीन ने अमेरिका की मुद्रा डॉलर के मुकाबले अपने मुद्रा को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इन देशों को सफलता नहीं मिली। इसी बीच भारत ने अपने मुद्रा रुपया को डॉलर के मुकाबले खड़ा करने का प्रयास किया है और इसमें 27 देश, जिसमें चीन और रूस शामिल है, भारतीय रुपये में कारोबार करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहली बार डॉलर को गंभीर चुनौती मिली है। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। जी। आपके पड़ोस में भारत ने रशिया के साथ रुपयों में डीलिंग शुरू कर दी है। यस सर। और चाइना के साथ रुपयों में डीलिंग शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा लूजर उसमें कौन है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि डॉलर डिवैल्यू हो रहा है। लेकिन उसमें मैं या तो फिर आपके पास इतनी ताकत मौजूद हो कि आप रशिया से तेल ले लें और फिर वो भी रुपयों में लें, लेकिन यहां पे आपकी कमजोरी इतनी ज्यादा है कि अगले दिन जो ताशकंद के अंदर आपके बिलावल भुट्टो साहब गए हैं सितंबर की मीटिंग जो है समरकंद में होने के लिए, उसकी तैयारी के लिए, तो वहां पे जब गए हैं तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिले, जिसके बारे में ये चहमगोइयां हो रही हैं कि वो रशियन फॉरेन मिनिस्टर से इसलिए नहीं मिले क्योंकि आप इस वक्त IMF के कदमों में पड़े, कहीं अमेरिका माइंड ना कर जाए, अमेरिका नाराज ना हो जाए। अगर आप इतने कमजोर हो तो खान साहब को चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले 2 दफा सोचें। हमारे हिंदुस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान है, एक टाइम पे दोनों अलग हुए 1947 में। मतलब उन्होंने एक अच्छा, एक बात की जा रही है इंडिया के अंदर जी, यार पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे, पाकिस्तान की इतनी बुरी, हाँ पाकिस्तान कमजोर है इंडिया कह रहा है, लेकिन डिफॉल्ट ना करे, वहां पे बुरे हालात ना हो कि हम पे ना इम्पैक्ट पड़े। लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट है, उन्होंने कंप्लीट ब्लॉकेड किया हुआ है, हम ना वहां से जा सकते हैं ना आ सकते हैं, चिड़ी पार नहीं मार सकते। हमें क्या मिला स्वाय दहशतगर्दी के? हमें क्या मिला कि हमने जाके फिर कश्मीर में भी जहाज खोल लिया? हमारा ऐसा वो एक हौसला बना प्रोजेक्ट जहाज से कि हमने कहा नहीं, जाके कश्मीर में भी जहाज शुरू कर दें, उधर फिर वो तो रिवर्स हो गई गलबात, वो साड़ी जान ही नहीं छुट्टी। उसके बाद फिर दुनिया ने हमें लेबल कर दिया, दिस इज अ कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म। हम जो है वो दहशतगर्दी की जंग में जाने देते कि साड़ी वहां खोखली हो गई है, लेकिन रियासत के ऊपर जो है वो स्टेट के ऊपर जो है वो एलिगेशन ही नहीं जा रही और उसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई मुस्तकबिल तय ही नहीं हो रहा कि हम जो है वो गलतियां भी मानना चाहते हैं, हम रास्ता भी नया लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसी दसना भी नहीं चाहते कि ऐसा खच्चा ते चवला कड़ियां मारी हैं, एंड देन वी कांट टेल इट। इन फैक्ट हम वो नहीं बता भी नहीं सकते। आप किस तरह बताएंगे कि हमने इतनी इतनी बड़ी खच मारी हुई है और इतने इतने बड़े हमने ब्लंडर्स किए हुए हैं हिस्ट्री के अंदर। सो व्हाट, जयशंकर साहब यूरोप में भी जाके सुना के आ जाते हैं सर, यूएस में भी जाके सुना के आ जाते हैं, रशिया से ऑयल ले रहे हैं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात है, इवन चाइना के साथ 120 बिलियन डॉलर का बिजनेस करता है। लेकिन सर हम मतलब सरगई लारोव से हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसलिए नहीं मिल रहे कि IMF वाले 1.12 बिलियन डॉलर का जो इंस्टॉलमेंट इशू कर रहे हैं, जो ऐलान हो चुका है लेकिन वो इशू नहीं कर रहे, तो वो बंद हो जाएगा। सर तो हम कैसे, मतलब कौन सा ऐसा दिन होगा या टाइम होगा कि हम अपने मतलब डिसीजन पावर हमारे अंदर आएगी और हम कहेंगे हाँ बिल्कुल यार हम झगड़ा नहीं करते, बट अपने फैसले खुद करेंगे इस्लामाबाद। नहीं, अपने फैसले देखें, इसमें फौज साहब
मुईद यूसुफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी और सारी दुनिया को पता है बेसिक फॉरेन पॉलिसी का। जब तक आप मुआशी तौर पे आजाद नहीं हो सकते, आपकी हकीकी आजादी एक सिर्फ फ्रॉड है। जब तक आप अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे आप आजाद नहीं हो सकेंगे। खान साहब ने खुद अगले दिन जब बाजवा साहब को क्रिटिसाइज कर रहे थे इंटरव्यू में, इन्होंने खुद फरमाया है कि जब अमेरिका से पैसा आएगा तो उसकी शर्तें साथ आएंगी। लेकिन खान साहब आप अपने पांव पे खड़े थे 4 साल में बताएं आपने कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू किया हो? कर्जे आपने डबल कर दिए थे, आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई, आपने इंपोर्ट कम करने की कोशिश की। ये संस्थाएं हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, वह कर्ज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ी कड़ी शर्तें लगा रखी हैं। अगर मान भी लिया जाए कि किसी ने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया, इस साल का काम चल जाएगा, अगले साल का क्या होगा? आप लोगों को पता ही होगा कि स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान ने जो पूर्व में कर्ज लिया है, अब उसके सूद को देने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। तो पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं उसमें भारत का हाथ है। भारत का हाथ हो या ना हो, एक अलग जांच का मुद्दा हो सकता है, बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अपने को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करे, अपने को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए, तब भी उसका कल्याण हो सकता है, तब कोई देश उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेगा। पाकिस्तान को हालांकि हर बात में षड्यंत्र और भारत का हाथ देखने की आदत है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनके पास न तो उतना हथियार है जितना पाकिस्तान के पास है, न न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन उसके बावजूद भी वे। मुझे कल किसी ने पूछा बिलावल भुट्टो साहब ताशकंद के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं यही कहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब को ये नहीं पता कि मेरे वापसी पर जाने तक वो गवर्नमेंट रहनी भी है कि नहीं रहनी। तो अगर उनको ये नहीं पता तो आपकी इज्जत भी उतनी लोग करेंगे। क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि जयशंकर मुंह उधर करके बैठे, ये उधर पर करके बैठे। अगर आप एक मिनट के लिए सोचे आप जयशंकर हो तो आप बिलावल भुट्टो को कितनी रिस्पेक्ट देंगे कि जब पता हो कि इसके पास ना मैंडेट है ना इसके गवर्नमेंट का पता है, और पाकिस्तान जो बहुत उसके बारे में प्रेडिक्ट हो रहा है 300 रुपए का डॉलर होगा, तो बिल्कुल जयशंकर उतनी इज्जत देगा जितनी दी है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान किसी चीज में ना लेने में ना देने में है, उसी पार्टी के साथ जाएगा जहां से कोई पैसे आने की उम्मीद होगी। डॉलर IMF दिखा देगा तो चाइना को छोड़ के उधर चला जाएगा। अगर चाइना ने कहा भी हम CPEC के लिए आपको और पैसे दे देते हैं तो फिर उनके साथ खड़ा हो जाएगा। माजी में भी आपके साथ यही आप करते रहे, आज भी यही कर रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ यानी USSR जब टूटा, उसके बाद से आज तक अमेरिका अकेला दुनिया में सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन 1991 के पहले भी जब सोवियत संघ मौजूद था और दुनिया में 2 सुपर पावर थे, उसके बावजूद भी अमेरिका थोड़ा बढ़त हासिल किए हुए था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की मुद्रा थी वह डॉलर थी, और वह डॉलर का नियंत्रण अमेरिका के पास था, क्योंकि डॉलर अमेरिका की अपनी मुद्रा है। पहले जब पूरी दुनिया पर इंग्लैंड का राज था, जब ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहा जाता था, और कहा जाता था कि ग्रेट ब्रिटेन के राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, यानी दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर उसका कब्जा था, तो उस समय पूरी दुनिया पर पाउंड का राज था, यानी अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में पाउंड का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब से ग्रेट ब्रिटेन का सूरज डूबा और उसके बाद से अमेरिकी डॉलर का बोलबाला अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा। हालांकि इस डॉलर को चुनौती देने के लिए यूरोपियन यूनियन बना और इन्होंने अपनी मुद्रा यूरो चलाई, तो लगा कि अमेरिकी डॉलर को गंभीर चुनौती मिल रही है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने यूरो को किनारे करके अपने डॉलर के वर्चस्व को बनाए रखा। हालांकि रूस और चीन जो अमेरिका के प्रतिद्वंदी है, और इन लोगों ने भी अपने देश की मुद्रा क्रमशः रूबल और युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाए जाने की कोशिश की, लेकिन उनका भी कोई हश्र वही हुआ जो यूरो का हुआ। और फिर अभी भी डॉलर पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का मुद्रा बना हुआ है, और कोई भी देश अगर अपने यहाँ पैसा बचत करता है, विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है, तो उसे डॉलर में ही रखना पड़ता है, और डॉलर की छपाई और उस पर नियंत्रण अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है वही करता है। अब भारत ने सोचा कि अगर विश्व में अपने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है, आर्थिक शक्ति बनना है, तो अपने मुद्रा को बलवती या बलवान बनाना होगा। और भारत अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की मुद्रा बनाने के लिए जो प्रयास किया है, इस प्रयास में बड़ी भारी सफलता मिली है, और कुल 27 देशों ने भारतीय मुद्रा में कारोबार करने की बात मान ली है, जिसमें रूस और चीन का गुट है। तो एक गुट जो अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, वह रूस चीन का गुट तैयार हो गया है कि वह भारत के साथ आने वाले दिन में जो कारोबार करेगा वह भारतीय रुपया में करेगा। भारत ने पहली बार गंभीर चुनौती के रूप में भारतीय मुद्रा
डॉलर के सामने आई है। और यह अगर भारत का जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर रसूख बढ़ रहा है, अगर यही कायम रहा तो भारतीय मुद्रा एक दिन जैसी डॉलर है की स्थिति है वैसी मुद्रा बनकर उभरेगी और यह भारत के विश्व पावर यानी सुपर पावर बनने के राह में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।